मेरे भाई एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, एक दूसरे से नजरें मिलाई और फाइनली आंसू बहने लगा, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ये बचपन से हम जानते हैं साहब कि एसिड प्लस बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है सर, सॉल्ट क्या होता है? मेरे भाई सॉल्ट क्या होता है इस बात को मैं अच्छे से समझा सकता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां आपसे लेता हूं। चलो, मैंने कहा एक ले लिया HCl, जानते हो इसको? बचपन में इसका फोटो देखे हो? अरे हाँ सर, ये तो क्या कहा जाता है? एसिड। क्या कहा जाता है? एसिड। क्या कहा जाता है? एसिड। भैया जी मुलाकात मैंने किससे करवा दी? NaOH से। किससे करवा दी? NaOH। बोले तो प्यार से क्या कहते हैं? बेस। क्या कहते हैं? बेस। समझ रहा हूं मेरी बात को? अब तुम समझो, यहां पे जरा गौर से देखना, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अगर H+ देगा तो बाजू में क्या बनेगी? कल्लो नेगेटिव बनेगी। क्या बनेगी? कल्लो नेगेटिव बनेगी। मानते हो हाँ या ना? अरे एसिड का काम क्या है? अरेनियस साहब क्या कह के गए? अरेनियस साहब ने यही कहा था ना, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। ठीक है, तो अब देखो बगल में क्या बनेगा? कल्लोरानी। अब यहां पे देखो ये क्या ठहरे? मेटल। मेटल 9th 10th में तुमने पढ़ा था। लाइफ में सपना क्या था मेटल का? सर जीवन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना। क्या बने रहना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बने रहना। कैसे बनोगे भैया? इलेक्ट्रॉन दे के बनेंगे सर। अरे सर, जब हम अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो हमारे सर पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो Na+ बना, OH- बना। ऑब्वियस है, नेगेटिव नेगेटिव को देख के तो नहीं मुस्कुराएगा। अरे हाँ ना बोलो भैया, नेगेटिव नेगेटिव को देख के तो नहीं मुस्कुराएगा। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव को देख के जरूर मुस्कुराएगा। मानते हो मेरी बात को? ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि नेगेटिव पॉजिटिव को देख के जरूर मुस्कुराएगा। मानते हो मेरी बात? अब जरा गौर से सुनना भैया, यहां पे Na ने किसको देखा? Cl को। तो Na+Cl-। क्या आप ही लोग इसको सॉल्ट का नाम देते हैं या नहीं देते हैं? आप मुझे बताइए, क्या आप लोग इसे सॉल्ट का नाम देते हैं या नहीं? इस मोहब्बत को क्या नाम दूं? सर सॉल्ट नाम दो। अब सॉल्ट को जब देखा, घूर के देखा, तो नजर क्या आया? अरे इसके अंदर तो एक कैटायन मौजूद है, प्यार से बोले तो Na+, और बाजू में देखा तो एनायन मौजूद है, प्यार से बोले तो कल्लो-। यानी कि मैं इस कंक्लूजन से क्या कह सकता हूं कि जो सॉल्ट है भैया कुछ नहीं है, केटायन और एनायन का मिश्रण है। केटायन और एनायन का मिश्रण है। क्या है? बोलो जल्दी। केटायन और एनायन का मिश्रण है। क्या है? केटायन और एनायन का मिश्रण है। ठीक है, तो मेरे भाई कोई भी पूछे तुमसे कि सॉल्ट क्या है, कहना साहब केटायन और एनायन का मिश्रण, वही तो सॉल्ट कहा जाता है। यानी कि सॉल्ट को लेके बड़ी अच्छी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर। हाँ या ना बोलो भैया? क्या बात समझ में आई? कोई मेरे भाई तुमसे राह चलते नीट के एग्जाम के अंदर, नीट के एग्जाम के बाहर, नीट के एग्जाम के पहले, अगर तुमसे ये कोई पूछता है कि बताओ भाई सॉल्ट क्या है, कहना साहब सॉल्ट कुछ नहीं होता है, केटायन और एनायन का मिश्रण होता है। केटायन और एनायन का मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। बस हमें समझ में आ गया सॉल्ट क्या है। अब हम इसके अंदर केटायन का टेस्ट करने पहुंच गए, एनायन का टेस्ट करने पहुंच गए। यही है पूरा सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस कुछ नहीं अलग है भाई। सॉल्ट क्या है? केटायन और एनायन का मिश्रण। इसी का टेस्ट हम, केटायन के बारे में टेस्ट, एनायन के बारे में टेस्ट, हमने चैप्टर का नाम दे दिया। केमिस्ट्री की दुनिया में जन्म हो गया साहब किसका? सॉल्ट एनालिसिस का। सॉल्ट एनालिसिस का यहां पे जन्म हो चुका है। अब सवाल यह आता है कि सर केटायन है और एनायन है, सर एनायन और केटायन में भी कोई क्लासिफिकेशन है? हां बेटा, जिस क्लासिफिकेशन से तुम डरते हो आज के बाद तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। अगले आधे घंटे दो, तुम अगले आधे घंटे मुझे क्या दो? अपना फोकस दो। मैं तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाऊंगा, सबसे क्रिस्पी बताऊंगा। ठीक है, और पक्का है कि तुम्हारे कम से कम 4 से 8 नंबर पक्के कराऊंगा। ढंग से सुनना भैया। देखो भाई जी, बात क्या है कि सबसे पहली चीज मैं एकदम बेसिक बात करता हूं कि सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट सर केटायन और एनायन का मिश्रण होता है। केटायन और एनायन का मिश्रण होता है। अब दूसरी बात क्या है? एनालिसिस क्या है? तो एनालिसिस बोले तो टेस्ट। सर टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि मान लीजिए मैंने कहा एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। अरे हाँ ना बोलो भाई? रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में क्या होता है ये मुझे बताओ? रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनता है। अब टेस्ट क्या है? तुमसे कोई पूछ ले कि बताओ टेस्ट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है? तो मेरे भाई सबसे पहली चीज क्या बोलोगे कि मान लीजिए एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? एक्स और वाई रिएक्ट कर रहे थे और कुछ जेड बन रहा है। कुछ जेड क्या कर रहा है? बन रहा है।
मान लो A प्लस बी मिलके C बना रहे हैं, C प्लस डी मिलके E बना रहे हैं, E प्लस F मिलके G बना रहे हैं, G प्लस H मिलके I बना रहे हैं, I प्लस P मिलके Q बना रहे हैं। मतलब कि जो कुछ भी बन रहा है, जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में क्या कोई कलर चेंज आ रहा है? समझने की कोशिश करना। पहले जो कलर था क्या अभी भी वो कलर है या नहीं है? अगर जवाब आ जाए नहीं है, मतलब कलर बदल गया। सबसे पहली चीज कलर बदल गया, मतलब कि ये टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट है, ये क्या है? यहां पे हम टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम करते कहां है? ऑब्वियस है, अगर मान लीजिए एक्स और वाई का जो कलर था, मान लो इनका कुछ कलर रहा होगा और जेड का वो कलर नहीं है, कलर चेंज हुआ? हां साहब हुआ। हो सकता है कि कलर चेंज ना हो, कोई गैस निकल जाए। क्या बोला मैंने? कलर चेंज ना हो, कोई गैस निकल जाए। कलर चेंज ना हो, कोई गैस निकल जाए। कलर चेंज ना हो, कोई गैस निकल जाए। सर मान लीजिए कलर भी ना चेंज हो, गैस भी ना निकले, तो हो सकता है पीपीटी बन जाए। सिंपल सी बात है। क्या मैंने बोला? कलर चेंज होता हुआ नजर आ जाए, टेस्ट कराना है, टेस्ट होगा, टेस्ट देगा, पक्की बात है। गैस निकलता हुआ नजर आ जाए, टेस्ट देगा, टेस्ट कराना है, पक्की बात है। अगर सर मान लीजिए ना कलर चेंज होता हुआ नजर आया और ना मान लीजिए आप ऐसा समझिए कि यहां पे कोई गैस निकलती हुई नजर आई, अरे भाई पीपीटी देख लो, पीपीटी कुछ बनी है। हाँ सर पीपीटी कुछ कुछ बनती हुई नजर आई, तो भी टेस्ट होगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? हाँ या ना? समझ रहा हूं मेरी बात को? तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि x प्लस वाई मिलके मान लो कुछ z बना रहे हैं, अगर इस z में कोई कलर चेंज आ रहा है, z के प्रति कोई कलर चेंज आ रहा है, या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही है, या फिर पीपीटी बन रहा है, तो हम वहां पे टेस्ट कराएंगे। टेस्ट क्या है? टेस्ट किसका करोगे भाई? कलर का टेस्ट कर सकते हो, पीपीटी का कर सकते हो, गैस का कर सकते हो, इसके अलावा भी कुछ करते हो क्या? तो जवाब है नहीं। अब बात आती है सर टेस्ट कितने तरह के हैं? सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, बच्चा प्राइमरी में कंफ्यूज है, उसको प्राइमरी नहीं समझ में आ रहा है, कंफर्मेटरी नहीं समझ में आ रहा है, ड्राई नहीं समझ में आ रहा है, वेट नहीं समझ में आ रहा है। मेरे भाई पहली चीज एकदम से आसान भाषा में, सॉल्ट क्या है? सर केटायन और एनायन का मिश्रण। करने क्या जा रहे हो? सर उनकी एनालिसिस। तो केटायन और एनायन के लिए कुछ टेस्ट होंगे? हां सर होंगे। अब कौन कौन से टेस्ट होते हैं? तो भैया जी केटायन के लिए टोटल कितने टेस्ट होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। पहला कौन सा होता है सर? पहला होता है ड्राई टेस्ट। पहला कौन सा होता है? ड्राई टेस्ट। क्या होता है? ड्राई टेस्ट। क्या होता है? ड्राई टेस्ट। दूसरा क्या होता है मेरे भाई? वेट टेस्ट। दूसरा क्या होता है? वेट टेस्ट। दूसरा क्या होता है? वेट टेस्ट। समझ रहे हो? केटायन के लिए टोटल कितने टेस्ट होंगे? 2। कितने कितने? बोलो बोलो बोलो। आधे लोग यही कंफ्यूज रहते हैं, सर एनायन के लिए कौन सा होगा और केटायन के लिए कौन सा होगा? मेरे भाई केटायन के लिए क्या होता है? केटायन के लिए 2 होते हैं, ड्राई और वेट टेस्ट। कौन कौन से? ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट। एनायन के लिए, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के लिए सर कौन सा टेस्ट होता है? तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के लिए 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है प्रिलिमिनरी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी टेस्ट। क्या कहते हैं? प्राइमरी टेस्ट, प्राथमिक टेस्ट, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? कंफर्मेटरी, कंफर्मेटरी टेस्ट। अब देखो दोनों का मतलब समझो। प्राइमरी टेस्ट में तुम अंदाजा लगाते हो कि अच्छा ऐसा है, रोटन एग लाइक स्मेल आ रही है, मतलब सल्फर निकल रहा है, समझ रहे हो, H2S निकल रहा है, आप अंदाजा लगाते हो। और दूसरा होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, कि नहीं आप उसका कंफर्मेशन लेते हो किसी केमिकल टेस्ट के जरिए, ठीक है। यानी कि सबसे पहली चीज सर सॉल्ट एनालिसिस की पिक्चर अपने दिमाग में बननी चाहिए भैया जी। सॉल्ट क्या है? सर केटायन और एनायन का मिश्रण है। एनालिसिस के अंदर करने क्या वाले हो? केटायन और एनायन को पहचानने वाले हो। टेस्ट क्या होता है? टेस्ट आखिर हमें कब करना होता है? तो भैया जी रिएक्टेंट रिएक्ट करके, रिएक्टेंट मेरे भाई रिएक्ट करके, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए, रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए और उस प्रोडक्ट में कोई कलर चेंज आ जाए। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? कलर चेंज आ जाए। और दूसरा साहब कलर चेंज ना आए, कोई गैस इवॉल्व कर जाए। नहीं साहब वो भी नहीं हुई, कोई पीपीटी बन जाए। कितनी बातें मैंने बोली? 1 2 3। कौन कौन सी? कलर में चेंज आ जाए, नहीं तो दूसरी बात मैंने क्या बोली भैया जी कि कोई गैस इवॉल्व हो जाए, और नहीं तीसरी बात मैंने क्या बोली कि पीपीटी बन जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर हम टेस्ट कराएंगे। अब बात आती है सर टेस्ट कितने तरह के हैं? तो टोटल 4 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है सॉल्ट एनालिसिस के अंदर। सर कौन कौन से? भाई एक चीज समझो पहले, सॉल्ट है क्या? सर केटायन और एनायन का मिश्रण है। केटायन और एनायन का मिश्रण है। केटायन और एनायन का मिश्रण है। मैंने कहा केटायन के लिए टोटल 2 टेस्ट
होता है, केटायन के लिए टोटल 2 टेस्ट होता है। केटायन के लिए टोटल कितने टेस्ट होते हैं? 2। एक होता है ड्राई टेस्ट और एक होता है कौन सा? वेट टेस्ट। सारा सॉल्ट एनालिसिस आपके दिमाग में सेट होगा, अगले 2 घंटे बस मुझे दो, ठीक है? तो यहां पे जरा गौर सुनो, ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट। सर एनायंस के लिए कौन कौन सा टेस्ट होता है? प्राइमरी टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट। एनायन की जब हम बात करेंगे तो मेरे भाई 2 टेस्ट की हम बात कर रहे होंगे उस समय। एक होगा प्राइमरी टेस्ट और दूसरा होगा कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है? प्राइमरी में हम अंदाजा लगाना सीखते हैं और कंफर्मेटरी के अंदर हम यकीन दिलाना सीखते हैं। क्या यहां पे मेरी बात समझ में आई? अच्छा, हिंदी नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, मैं मुंह से डिक्टेट कर देता हूं। अंदाजा लगाना कि अच्छा ऐसा हो सकता है, यकीन मतलब कि हां मुझे तुम पे यकीन है, ठीक है? खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। सर यहां पे सबसे पहली चीज, कुछ बेसिक बातें मेरी सुन लो। अगर तुम मेरी कुछ बेसिक बातें सुन लोगे, पूरे सॉल्ट एनालिसिस में दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या क्या है भैया जी? HNO2 और HNO3, इनके बारे में याद रखो। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि ब्राउन रिंग टेस्ट पे हो सकता है नीट इस बार सवाल पूछ ले। खैर उससे पहले कुछ बेसिक बात जान लो। HNO2 को जब भी हीट करोगे कौन सी गैस निकलेगी? NO गैस निकलती है। बस ये इतनी बात मैं आपसे बोलूंगा मानने के लिए, इसके बाद कुछ नहीं। ये सब P ब्लॉक में आपको ऑलरेडी बताया जाता है, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा, लॉजिकली रखूंगा सारी बात, डोंट वरी, ठीक है? यहां पे अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश करो। HNO2 किसकी हम बात करने जा रहे हैं? HNO2, समझ रहा हूं मेरी बात को? यहां पे अगर हम बात करें HNO2 को हीट करोगे तो NO में क्या इवॉल्व करेगा? NO गैस। क्या इवॉल्व करेगा? NO गैस। वहीं HNO3 को जब आप हीट करते हो तो हमेशा याद रखना NO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? NO2, ठीक है? अब सुनना, यहां पे इसको हम बोलते हैं नाइट्रस। क्या बोलते हैं? नाइट्रस। क्या बोलते हैं? नाइट्रस। और इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो मेरे लाल, क्या बोलेंगे? नाइट्रिक बोले तो अस, बोले तो इक, बोले तो अस, बोले तो इक, बोले तो अस। क्यों बोला सर? भैया जी जरा गौर से देखिए, यहां पे दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपके सामने अगर ऑक्सीजन आएंगे, ऑक्सीजन कहेंगे कि मेरे सर पे -2 का चार्ज होता है। मैंने कहा कितने ऑक्सीजन है रे बाबा? तो ढंग से देखिए साहब, आपको 3-3 ऑक्सीजन नजर आएंगे। सच कहूं तो यहां चार्ज आ जाएगा -6। इस -6 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन तुरंत उछलता कूदता मीडियम में आता है, कहता है साहब +1 से मैं मैनेज कर दूं क्या? मैंने कहा कोई संशय वाली बात नहीं है, तुम मैनेज कर दो। मेरे भाई चार्ज कितना बचा? तो -6 में से +1 मैनेज हो गया, तो ऑब्वियस है कितना बचा? सर -5। -5 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए? सर +5 चाहिए, यानी नाइट्रोजन कितना है मेरे भाई? +5 में है। ऊपर अपनी निगाहें दौड़ाइए, जरा गौर से देखिए ऑक्सीजन कितने हैं भाई साहब? 2। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। चार्ज कितना आया सर? -4। -4 का मतलब क्या है? हाइड्रोजन उछलते कूदते मीडियम में आएंगे, क्या कहेंगे? +1 मैं मैनेज कर देता हूं, मेरी हार्दिक इच्छा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। बचा कितना? +3। यानी कि अगर आप गौर से देखें और दिल थाम के बैठें और सुने मेरी बात को, तो आपको समझ में आएगा कि भैया जी ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो लास्ट में लगता है इक। क्या लगता है? इक। क्या लगता है? इक। क्या लगता है? इक। क्या लगता है? इक। समझ रहा हूं मेरी बात को? अब अगर हम बात करें यहां पे, तो ये क्या है? अस। क्या है? अस। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अस लगेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इक लगेगा। लोअर में क्या लगता है? अस। हायर में क्या लगता है? इक। फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक। अरे सुना है या नहीं सुना है? वापस मैं लिख देता हूं भैया। आप लोगों ने सुना होगा S3PO4, इसको कहा जाता है फॉस्फोरिक। और वहीं पे अगर हम बात करें S3PO3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस। अब सिंपल सी बात है। H2SO4, चलो बेहतरीन एग्जांपल। H2SO4 का नाम तो बचपन से तुम लोग सुनते आए हो, क्या कहते हो? सल्फ्यूरिक, ठीक है? क्यों कहते हो? क्योंकि ये अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नॉन मेटल होगा तो एक बोले तो अस, बोले तो एक, बोले तो अस, बोले तो एक, बोले तो अस। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है एक, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है अस, यानी H2SO4 ये क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। बोलो बोलो क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। अच्छा भैया जी इसको बताना क्या बोलेंगे? H2SO3, भैया जी इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस। फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस। समझ रहे हो? बोरिक, बोरस। समझ रहे हो कैसे आता है ये नाम? क्या ये बात सबको समझ में आई या नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर दिल और आंख बना के, और जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि फटाफट से चैनल को फटाफट
ठीक है। हाँ, आप भी अभी पटना में हो क्या? यस, हम तो अब पटना के हैं और पटना हमारा है। खैर, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात कितने लोगों को क्लियर है सर? फील आ रही है अभी तक कि हाँ अपने को समझ में आ रहा है सॉल्ट एनालिसिस एग्जैक्टली है क्या सर? कितने लोगों को, कितने लोगों को ये बता दीजिए फटाफट से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, 2 से 2.5 घंटे मुझे दो, अपने 2 से 2.5 घंटे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचा दूंगा। कम टू द पॉइंट अगेन। हाँ, कम टू द पॉइंट अगेन। क्या सबको समझ में आ रहा है? फील आ रही है भैया जी? आइए देखिए, दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं कि मेरे भाई F2Cl2 इनकी अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ज्यादा होती है। F2 और Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग पावर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ज्यादा होती है। इसी वजह से तुमने सुना होगा कि जब F- को मान लो मैंने क्या लिया, F- लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो यहां पे क्या बनता है? HF बनता है। पी ब्लॉक में आप लोगों ने देखा होगा, सुनना जरा गौर से, इन दोनों की ऑक्सीडाइजिंग पावर H2SO4 से ज्यादा होती है। इस वजह से ये इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, जबकि इनको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जरा गौर से मेरी बात को सुनो भैया, कि अगर हम मान लीजिए जैसे F- के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, क्या ऑक्सीडाइज कर पाएगा? जवाब है नहीं साहब। तो क्या बनेगा? HF बनता है। कैसे बनता है? अरे भाई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एसिड है, और एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अपने दिमाग में बिठा लो बार बार, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। अगर मेरे भाई इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर तो ज्यादा नहीं है, जब मैं F- के साथ ट्रीट कराऊंगा तो कहता है देखो साहब आपके सामने अपना ऑक्सीडाइजिंग पावर तो नहीं दिखा सकता। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि भैया देखो, हम बहुत कहा जाता है ना कि हम जिससे भिड़ने जा रहे हैं वो हमसे भी ताकतवर है, हमसे भी बड़े वाला है भाई, हमसे तो बहुत बड़े वाला ऑक्सीडाइजिंग वो है। समझ रहा हूं मेरी बात को? इसलिए हम उसको नहीं छेड़ सकते। तो लोगों ने कहा फिर क्या करोगे? बोला दूसरा उपाय है ना। बोला क्या? बोला कि मेरा नाम क्या है? मैंने कहा H2SO4। कहता है मेरा काम क्या है? मैंने कहा वो तो तू बताएगा ना। तो कहता है अरे सर एसिड के खानदान से आता हूं, तो क्या दूंगा? मैंने कहा H+ देगा। बोला बस सर H+ दूंगा। उसके सर पे सामने देखो, सामने। मैंने कहा देखा। बोलता है बस उसको देखूंगा, मुस्कुराऊंगा, फाइनली HF बनाऊंगा। और इसी को तो हम कहते हैं एचिंग ऑफ ग्लास। ग्लास के ऊपर जो शेप देते हो इसी रिएक्शन के थ्रू तो देते हो, एचिंग ऑफ ग्लास। इसी को हम क्या बोलते हैं? एचिंग ऑफ ग्लास। क्या बोलते हैं? एचिंग ऑफ ग्लास। अच्छा, मजेदार बात यही नहीं, और सुनिए भैया जी, देखिए कल्लो माइनस है। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, H2SO4 क्या इनके सामने ऑक्सीडाइजिंग पावर दिखा सकते हैं? तो जवाब है नहीं सर, नहीं दिखा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों इनसे बड़े वाले हैं, तो इनको नहीं दिखा सकते ऑक्सीडाइजिंग पावर की औकात। अब क्या करेंगे? तो सर ये केवल और केवल महज और महज एसिड की तरह बिहेव करेंगे। कैसा बिहेव करेंगे? एसिड की तरह। और जब एसिड की तरह बिहेव करेंगे, एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। एसिड का काम है दुनिया में H+ देना। H+ को कौन देख के मुस्कुराएगा? कल्लो रानी। फाइनली क्या बनाएंगी? HCl। और HCl जैसे ही बनेगा यहां पे व्हाइट फ्यूम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? व्हाइट फ्यूम। मेरे भाई मुद्दे की बात क्या है, जो दिलचस्प बात है यहां पे, कि ये जो Br2 और I2 है ना, ये इतने तगड़े लोग नहीं है। ये इतने तगड़े लोग नहीं है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ऑक्सीडाइज करने से मना कर पाए। तो अब जरा गौर से सुनिएगा, यहां Br- में है। अब सुनना जरा गौर से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो सर वहां तो HF बनता है, HCl वाले केस में HCl बनता है, लेकिन Br वाले केस में ऐसा क्या हो जाता है कि Br2 बन जाता है, Br2 की वेपर आने लगती है सर। अरे भाई लॉजिक ये है कि F2 और Cl2 जो होते हैं ना, बहुत बड़े वाले होते हैं, इनको ऑक्सीडाइज करना इतना आसान नहीं है। ऐसे समझो F- से तो पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। F- से किसको मतलब समझ रहे हो? F- से इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब सोच पा रहे हो तुम? मतलब शेर के मुंह में हाथ डाल के हड्डी निकालना, इतना कठिन काम है। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, माता रानी को पढ़ेंगे, तो माता रानी रेडॉक्स के चैप्टर में एक बात कहती हैं, वो अपार्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक में आपको बोल रहा हूं, ढंग से सुन लीजिएगा। F- से अगर इलेक्ट्रॉन लेना है, F- से इलेक्ट्रॉन लेना है, F- से इलेक्ट्रॉन लेना है, तो करंट लगाना पड़ेगा, करंट लगाना पड़ेगा, झटका देना पड़ेगा। सिंपल सी बात समझो, शेर के मुंह में हाथ डाल के हड्डी निकालने वाला काम है। निकाल पाओगे अगर शेर अपने नॉर्मल अवस्था में है? तो जवाब है नहीं सर, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर गलती से शेर के सर पे हम क्या चिपका दे? 2 वायर चिपका दे, बैटरी से करंट पास करा दें, तब
तो शेर का पूरा खानदान उतर के वहां पे हड्डी देगा। समझ रहा हो मेरी बात को? अपनी हड्डी बचा ले वही बहुत बड़ी बात है। तो कहा जाता है पूरे एंटायर केमिस्ट्री में, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे एंटायर केमिस्ट्री में F- से इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर कोई बोले कि F- से इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल मेथड के जरिए लिया जा सकता है, तो कहना साहब इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो सर एक बात बताइए, F- से हम इलेक्ट्रॉन कैसे लेंगे फिर? अरे भाई आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। शेर के मुंह से हड्डी निकालना तो मुश्किल काम लगता है ना आपको? हाँ, तो शेर को आप क्या कर रहे थे? करंट लगा रहे थे। F- को भी क्या करो? इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइसिस, आप F- से इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकते। क्लोरीन के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब बात आती है ब्रोमीन और आयोडीन की, जब हम इनका टेस्ट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो ऐसा क्या हो जाता है कि यहां Br2 का वेपर बनता है और यहां I2 का वेपर बनता है। तो भाई लॉजिक क्या है समझने की कोशिश कर। लॉजिक मेरे लाल ये है कि ये दोनों जो है ना, ये बड़े वाले हैं। क्या बड़े वाले हैं सर? इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर इससे ज्यादा होता है, तो इनको तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, इनको तो निपटा नहीं पाता है, लेकिन इन दोनों को क्या करता है? खोपचे में ले जाके निपटा देता है। कैसे निपटा देता है? क्योंकि भाई इनके कंपैरिजन में इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत जबरदस्त है। क्या ये बात कितने लोगों के दिल, दिमाग और जहन तक पहुंच चुकी है? एक बारी कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सो डैट कि हम आगे चले। सॉल्ट क्या है साहब? केटायन और एनायन का मिश्रण है। एनालिसिस में क्या करने वाले हैं? केटायन और कुछ एनायन का टेस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा हमने क्या जाना? HNO2 को हीट करोगे कौन सी गैस निकलेगी? NO। कौन सी निकलेगी? NO। कौन सी निकलेगी? NO। सर HNO3 को हीट करूंगा, बोले तो नाइट्रस नाइट्रिक, नाइट्रस नाइट्रिक, नाइट्रस नाइट्रिक। सर अगर मान लीजिए मैं नाइट्रिक को हीट करूंगा, क्या निकलेगा? तो भैया जी NO2 निकलेगा। बहुत जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त। चलिए